तो गांधरबल आतंकी हमले के पीड़ितों से हमारे संवाददाता गुरसिमरन ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि आतंकियों का यही हाल होना चाहिए। इस दौरान क्या कुछ बातें और हुई हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम शशि अब्रोल के घर में मौजूद हैं। परिजन जो हैं वो अब खुश हैं क्योंकि आतंकी वो मारा गया है। मैडम, कितनी खुशी है, क्योंकि आप लोग पहले दिन से ही मांग कर रहे थे कि आतंकी को मार गिराना चाहिए। हाँ, हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि उस आतंकी को मारा गया है। उसने ऐसे एक सिविलियन को ऐसे ही मार दिया जो अपनी फैमिली इतनी अच्छी से चला रहा था, सब कुछ करता। उसकी फैमिली भी सारी डिस्टर्ब हो गई है। एक इंसान के जाने से फैमिली को कितना ही सफ़र करना पड़ता है, ये जानते ही हैं। तो हमें बड़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। हम गवर्नमेंट का थैंक यू करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे आतंकी को मारा। माता जी, आपने तो दर्द झेला है, आपकी बेटी ने, क्या कहें? मेरे जवाई थे। हाँ, मेरी बेटी है वो। मैं अपने बेटी का दुख देख नहीं सकती, क्या कह सकते हैं। अच्छा किया गवर्नमेंट पुलिस ने उसको मार दिया, आर्मी वालों ने उसको मारा। खुशी की बात है, खुशी की बात है। हमें खुशी की बात है कि हमारा बदला लिया गया। गवर्नमेंट ने हमारा बदला लिया। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं हम, हाँ जी। चाहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा आतंकी हो उसका यही नतीजा? हाँ, कोई भी ऐसा आतंकी हो उसको ऐसा मानना चाहिए कि दूसरी बार कोई आतंकी बने ही ना। वहीं पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को सजा का ऐलान किया गया है। ये सजा आखिर उन्हें किसने दी है और कैसे वो प्रायश्चित इस सजा के जरिए कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। टूटा पैर, व्हील चेयर पर सवार सुखबीर सिंह बादल पहुंचे अकाल तख्त के द्वार। गले में तख्ती, हाथ में बर्छा, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम इस तरह काट रहे सजा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को तख्त की ओर से धार्मिक सजा का ऐलान हुआ तो वो आदेश का पालन करते हुए प्रायश्चित करने स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। 9 साल पहले जो गलती प्रकाश सिंह बादल ने की, उसका खामियाजा आज पूरा परिवार भुगत रहा है। सुखबीर ने गलती कबूली तो तख्त ने दंड का ऐलान कर दिया, जिसके तहत बादल ने स्वर्ण मंदिर में सेवादार के रूप में काम किया। गले में तख्ती और हाथ में बर्छी लेकर स्वर्ण मंदिर के दरवाजे पर दरबान की ड्यूटी दी। सुखबीर सिंह बादल को पैर में चोट लगी है, लिहाजा 3 दिसंबर से 2 दिन के लिए वो श्री दरबार साहिब के घंटा घर के बाहर ड्यूटी करेंगे। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने व्हील चेयर में बैठकर ही लंगर में खाना खिलाया। 1 घंटे तक जूठे बर्तन भी साफ किए। गले में जो तख्ती दिखाई दे रही है वो इस सजा के दौरान अकाल तख्त की ओर से पहनाई गई माफी की तख्ती है और साथ ही उनके हाथ में बर्छा दिखाई दे रहा है, जो 2 दिन प्रायश्चित के तौर पर उनके हाथ में ही रहेगी। श्री अकाल तख्त साहिब में तनखैया घोषित हो चुके सुखबीर बादल और उनकी तत्कालीन कैबिनेट में रहे मंत्रियों को धार्मिक सजा सुनाई गई है, लिहाजा सुखदेव सिंह ढिंडसा भी सजा काटने के लिए पहुंचे। उनके भी गले में तख्ती और हाथ में बर्छा नजर आया। श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से सुखबीर सिंह बादल को ये सजा उनके कई गुनाहों के चलते सुनाई गई है। उन पर सबसे बड़ा आरोप ये था कि उन्होंने साल 2007 में सलाबतपुरा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दर्ज मामले को वापस ले लिया था और इसे एक तरीके से राम रहीम को माफ करना समझा गया था। उन पर दूसरा आरोप ये लगा था कि उन्होंने वोट बैंक के लिए अपने पंथ यानी धर्म के साथ गद्दारी की। उन पर तीसरा आरोप ये था कि उनकी सरकार के दौरान बरगाड़ी धार्मिक दुराचार मामले की सही तरीके से न जांच हुई और न ही कार्रवाई की गई थी। सुखबीर बादल और उनके नेता पहले वो 2 दिन श्री दरबार साहिब में सेवादार की ड्यूटी करेंगे। इसके बाद वो 2 दिन श्री केशगढ़ साहिब, फिर 2 दिन श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, 2 दिन श्री मुक्तसर साहिब और 2 दिन श्री फतेहगढ़ साहिब में गले में तख्ती पहन और हाथ में बर्छा लेकर सजा काटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आगे बढ़ते हुए बात वाराणसी की करेंगे, जहां उदय प्रताप कॉलेज में छात्रों का वक्फ बोर्ड को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने कॉलेज की जमीन पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद अब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ अब देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें यूपी के वाराणसी की हैं, जहां वक्फ की हड़प नीति के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन छात्रों को कॉलेज की कक्षा में होना चाहिए था, वो नारेबाजी कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के पीछे की वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले छात्रों के इस आक्रोश को देख लीजिए। ये आक्रोश इसलिए है क्योंकि जिस कॉलेज में ये छात्र शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, उस कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। ये विवाद अभी तक उदय प्रताप सिंह कॉलेज प्रशासन और वक्फ बोर्ड के बीच था, लेकिन जैसे ही छात्रों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्र प्रदर्शन करते हुए मजार की तरफ बढ़े। इससे पहले कि छात्र मजार के पास पहुंचते, जवानों ने छात्रों को रोक दिया। 28 नवंबर को सीएम योगी इस कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए थे। उसी दिन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए करीब 500 से ज्यादा नमाजी कॉलेज परिसर में इकट्ठा हो गए। दावा किया जा रहा है कि अमूमन यहां पर जुमे पर 20 से 25 लोग ही नमाज अदा करने आते थे। आज हम लोग भारी संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं, क्योंकि फ्राइडे को उन लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। आज हम लोगों ने राजर्षि मानस पुत्रों ने ये बताया है कि वो यदि 500 आएंगे तो हम 5000 की संख्या में आएंगे। जिला प्रशासन इनके प्रवेश को प्रतिबंधित करे। विवाद बढ़ता देख कॉलेज के आसपास की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस ने यहाँ पर कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया है। यहाँ के प्रशासन से एक मांग पत्र गया था कि साहब यहाँ बच्चों का एग्जाम चल रहा है, जो अभी कुछ दिन और चलेगा, और जो कई पालियों में चल रहा है, सुबह से चल रहा है वो। तो इनका ये था कि यहाँ पे जो भी गेट है, वहाँ से सिर्फ जो ऑथोराइज्ड हैं बच्चे, जो यहाँ के निवासी हैं, रहने वाले हैं, या फिर जिनका एग्ज़ाम है, सिर्फ वही अलाउड हों। तो इसलिए पुलिस के अलावा इनकी अपनी जो फैकल्टीज़ हैं वो चेक कर रही हैं। जो यहाँ के बच्चे उनको अलाउ किया जा रहा है, जो यहाँ के बच्चे नहीं हैं या यहाँ के एक्सेस स्टूडेंट हैं, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है एग्जाम को। आपको बताएं कि उदय प्रताप सिंह कॉलेज का निर्माण 1909 में कराया गया था। ये कॉलेज 100 एकड़ में फैला है, जिसके परिसर में एक कॉलेज और एक मजार है। इसे लेकर 2018 में सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कॉलेज प्रशासन को नोटिस थमाया था, जिसमें वक्फ ने कॉलेज की पूरी संपत्ति पर दावा किया था। जैसे ही ये नोटिस वायरल हुआ तो कॉलेज परिसर में बड़ी तादाद में नमाजी पहुंचने लगे। जब कॉलेज के छात्रों को भनक लगी कि उनके कॉलेज पर वक्फ ने दावा ठोक रखा है, तब से ही छात्र वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कॉलेज परिसर में नमाज पर रोक करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस तरीके के हालात इस वक्त वाराणसी में देखने को मिल रहे हैं, इसी को लेकर जो है वक्फ बिल की मांग भी तेज होती हुई यहां पर नजर आए।